वो बच्चे हैं, हम उनके चच्चे हैं। अभी जुम्मा हम शपथ लिए, विभाग का चार्ज लिए, दूसरे दिन कुछ पढ़े, तीसरे दिन आचार संहिता लगे। तो जो चीजें हमको जानकारी होगी उसको हम दूर करने का प्रयास। सपा वो तो पुरानी आदत है, प्रत्याशी नहीं कहीं और कुछ न बदलते। सुल्तानपुर ही नहीं, 80 की 80 सीट चाहे कितनों कोई चिल्लाई, मोदी जी यही हैं। सुल्तानपुर में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का तंज, अखिलेश राहुल बच्चा और हम उनके चच्चा। गाजियाबाद में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी की संयुक्त प्रेस वार्ता पर तंज कसते हुए सुल्तानपुर के अखंड नगर स्थित निराला नगर कार्यक्रम में पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दोनों बच्चे हैं और हम उनके चच्चा हैं। पंचायत राज विभाग के भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद से आचार संहिता लग गई है, अभी बहुत अधिक समझने का मौका नहीं मिला। मंच के संबोधन में उन्होंने कहा कि कमल खिलने के बाद आपके घर का भूत हम लेकर जाकर वाराणसी के पिशाच मोचन में बिठाएंगे। उनके इस बयान पर दर्शक दीर्घा में हंसी की ठहाके लगने लगे। सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर ब्लॉक अंतर्गत निराला नगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लोगों से हाथ उठवाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। सांसद मेनका गांधी ने कहा कि मैं हर हाल में आप लोगों की समस्या का समाधान करूंगी। स्थानीय विधायक राजेश गौतम ने मेनका गांधी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख बंटी सिंह, सांसद प्रतिनिधि रणजीत कुमार, कलानी कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर भाजपा नेता डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी आदि मौजूद रहे। जो चुनाव चल रहा, उस चुनाव में कमल के निशान पर हमने अपने मतदाताओं को ज़्यादातर छड़ी बताई। इस बात को याद दिलाने के लिए कि कमल वाली बटन दबाना है, ये संदेश देने के लिए इधर आए। इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है? गरीब घरेलू बिजली का बिल 5 साल के अंदर, इस बार वो कमल वाली बटन दबाएगा तो 5 साल के अंदर गरीबों को घरेलू बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये उनके लिए बहुत, वो कहते हैं कि साहब इतना दिन तो पहले हमके इस बार ये होगा, सारे भी सिस्टम बन जाएगी। एक तो ये उनके लिए है। 5 साल के अंदर कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू होने जा रही है। 24 के बाद ये 5 साल के अंदर ये शिक्षा लागू हो जाएगी। ये उनके दिमाग में बात समझ में आ रही है कि हमारे बच्चे के हाथ में हुनर होगा तो हमारा बच्चा कहीं भी कारोबार कर सकता है, रोजी रोटी कर सकता है। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी कितना कमाल करेगी, आपको क्या लगता है? वो बच्चे हैं, हम उनके चच्चे हैं। जनसंख्या वृद्धि को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपके भी पार्टी के नेता तो इस पे भाजपा से जुड़े हुए, तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो लोग कह रहे हैं विपक्ष के लोग, वो जनता के बीच में नहीं बोल रहे हैं। वो बोल कहाँ रहे हैं? आपके बीच में। अभी भाजपा के ही नेता साक्षी महाराज ने कहा 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेगा, इस पर आपकी क्या राय है? ये उनका व्यक्तिगत है। क्या राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की है और ये कहा है कि मोदी सरकार जो है ये इस चुनाव में 150 के बाहर आंकड़ा नहीं दिया जाएगा, 400। देखिए, आप लोग गवाह हैं। 2017 के चुनाव में बसपा कर रही थी 300 सीट, सपा कर रही थी 300 सीट, हम लोग 300 पार, तो हम लोग 325 जीते। 17 में देखा और 300 जीतने वाले कहाँ खड़े हो गए? 47 पर। 22 के चुनाव में 400 जीत रहे थे अखिलेश जी, मैं साथ थे। हस्र क्या हुआ, शायद मैं नहीं रहा होता तो 47 के नीचे खड़े हो जाते। उन लोगों के पास सिर्फ जबान है, काम नहीं। यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सारे हमारे पार्टी संगठन एनडीए के लोग जनता के बीच में बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, जनता को अपनी बात बता रहे हैं। और वो लोग प्रेस वार्ता या ट्विटर पर या एक्स पर, यही तो काम उन लोग कैसे जीतेंगे? पंचायती राज व्यवस्था में जो आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, इसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए? देखिए भैया देखिए, अभी जुम्मा हम शपथ लिए, विभाग का चार्ज लिए, दूसरे दिन कुछ पढ़े, तीसरे दिन आचार संहिता लगे।
तो जो चीजें हमको जानकारी होगी उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सपा ने अभी अपने यहाँ से प्रत्याशी बदला है, इसको लेकर क्या कहें? वो तो पुरानी आदत है, प्रत्याशी नहीं कहीं और कुछ न बदलती। क्या इससे मेनका गांधी जी की सीट फंसती हुई नजर आ रही है नए प्रत्याशी आने से? आप देखिएगा भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये सुल्तानपुर ही नहीं, 80 की 80 सीट चाहे कितनों कोई चिल्लाई, मोदी जी आई हैं। लास्ट वाले भैया आ रहा है यार। मैं और भी उनको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उनकी प्राथमिकता अभी एक पार्टी मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आए और उनकी डेडिकेशन को मैं दान देती हूँ। मंत्री जी जो ना बिजली मार्केट पर कहा गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकती, जो जितना कहना था उन्होंने कहा। ठीक। सांसद जी, यहाँ के क्षेत्रवासियों से क्या आह्वान है आपका? आह्वान क्या है? जो हमेशा का था बेटा कि ऐसे सांसद को वोट देना चाहिए, ऐसे पार्टी को वोट देना, ऐसी सरकार को वोट देना जो आपकी सेवा में है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल गनापुर, बल्दी राय तहसील का नंबर 1 स्कूल। निशुल्क एडमिशन कराएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7991532400।